उत्तराखंड में भले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हों, लेकिन प्रदेश की गढ़वाल सीट में सियासी गहमा गहमी अभी भी जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल अब भी सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी मतदान के बाद दिल्ली चले गए हैं। बलूनी ने भी गोदियाल की तरह ही वोट के लिए पहाड़ी पगडंडियों पर खूब पसीना बहाया, लेकिन गोदियाल अब अलग तरह की चुनौतियों से लड़ते दिख रहे हैं। चुनाव परिणाम आने में काफी वक्त होने के कारण ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी गोदियाल चिंता जाहिर कर चुके हैं। गढ़वाल संसदीय सीट पर इस बार सत्ता और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला हुआ और इस चुनावी संग्राम में बाजी कौन मारेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ जहां सत्ता की ताकत थी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की जमीनी साख पुरजोर तरीके से सामने आई। बलूनी किस तरह पाबंदियों से परे थे, इसकी मिसाल मतदान के दिन भी देखी गई और पोलिंग बूथ पर बलूनी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य प्रत्याशियों को पोलिंग बूथ के भीतर फोन तक ले जाने की अनुमति नहीं थी। गोदियाल ने इस पर ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मतदान के बाद बलूनी दिल्ली लौट गए, लेकिन गोदियाल फिर से जनता के बीच पहुंचे और लोगों का आभार जताते दिखे। भाजपा को टक्कर देने की बात पर गोदियाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने उनके लिए बहुत उम्दा पिच तैयार की, जिस पर उन्होंने बेहतर खेलने का प्रयास किया और स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर रहे। इसके साथ ही गोदियाल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस मामले में विसिल ब्लोअर की भूमिका में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने हैं और मतदान से ये तारीख बहुत दूर है और इतने लंबे वक्त में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गोदियाल आशंकित हैं, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गोदियाल ने पौड़ी में इंटर कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के सामने वाले मकान पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, जिसे चुनाव आयोग ने हटाने को कह दिया। गोदियाल के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा लगाकर वो चुनाव आयोग की ही मदद कर रहे थे, ताकि ये देखा जा सके कि कोई अनधिकृत व्यक्ति स्ट्रांग रूम भवन में प्रवेश न कर पाए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आयोग गोदियाल की दलील से सहमत नहीं है, जिसको लेकर गोदियाल और उनके समर्थकों में शक की आशंकाएं बढ़ रही हैं। पेन पॉइंट के लिए पंकज कुशवाल की रिपोर्ट।